अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत हुए कार्रवाई को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा एवं भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत हुए कार्रवाई को लेकर आजमगढ़ शहर में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा एवं भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों के ऊपर कथित तौर पर देश विरोधी और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कथित तौर पर दोनों के ऊपर आरोप है कि वर्ष 2010 में 21 अक्टूबर को दिल्ली में हुए आज़ादी द ओनली वे नामक एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने इस बात पर जोर देते हुए प्रचार प्रसार किया था कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था। भारत की सरकार ने बलपूर्वक कश्मीर पर कब्जा किया है, जिस पर दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अरुंधति राय और हुसैन ने कथित तौर पर भड़काऊ और भारत विरोधी भाषण दिए थे। 14 वर्ष बाद इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इसी को लेकर गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा व भाकपा माले के नेताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। प्रतिवाद मार्च में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा व भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार के मुताबिक ये दोनों लोग गैर कानूनी गतिविधि चला रहे हैं, जनता के पक्ष में आवाज उठाने एवं लिखने वाले देशद्रोही हैं। जो देश हित में जो बोलेगा लिखेगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मांग की कि लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज तत्काल वापस लिया जाए। बाइट जय प्रकाश नारायण, प्रदेश अध्यक्ष। मैं जय प्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष और आजमगढ़ से सीपीआई और किसान संयुक्त किसान मोर्चे से यहाँ जुड़ा हूँ। आज के संबंध का मूल मामला है कि 2010 में कश्मीर समस्या पर दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, चिंतक, अर्थशास्त्री और मानवाधिकार संगठन के लोग शामिल हुए थे, जिसमें अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन जैसे महान विद्वान भी शामिल थे। इन लोगों ने वहाँ अपना एक वक्तव्य रखा था, जो वक्तव्य पब्लिक डोमिनियन में है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, किताबों में छपे हुए हैं। उसके आधार पर 2014 में 14 साल बाद अब यह सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने का फैसला किया है, 14 साल बाद। और कह यह रहे हैं कि कश्मीर पर दिया हुआ उनका वक्तव्य भारत की एकता के खिलाफ है, अखंडता के खिलाफ है और भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। हम कह रहे हैं कि इस देश में ऐसे लोगों की हजारों तादाद रही है। लाल डेंगा जो भारत से अलग होना चाहते हैं, उनके साथ सरकार ने बात की और नागालैंड में उनकी सरकार बनी, जो अलग देश बनाना चाहते थे। इस देश के संविधान ने आज़ादी दी है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें। हमारे विचार कोई जरूरी नहीं कि आरएसएस और भाजपा से मिलते हों। हमारे विचार कोई जरूरी नहीं कि मोदी शाह के अपराधी गिरोह के साथ मिलते हों। हमारे विचार यह कोई जरूरी नहीं है कि भारत के दमनकारी, भ्रष्ट और यह लोकतंत्र विरोधी सरकार के विचारों से मिलते हो। हमारे अलग विचार हो सकते हैं, हमारी अपनी स्वतंत्रता है सोचने, समझने, बोलने की। और अरुंधति राय ने उसी के तहत अपनी बात रखी थी, जो दुनिया में जाने जाती हैं, दुनिया में लोग उसको समझते हैं और देखते हैं। उस आधार पर यूएपीए लगाना, यह वस्तुतः ये सरकार चोट खाई हुई है, जनता के ओर से चोट खाई, बौखलाई है, उस जहरीले जानवर की तरह हो गई है जो चोट खा के बौखला गई है। और अब बौखला करके, पगला करके भारत के लेखकों को, भारत के बौद्धिकों को, भारत के बड़े चिंतकों को जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि वही लोगों ने लड़ा है। आज विपक्ष चाहे जो भी कहे, नहीं, यह लड़ाई इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने लड़ा है, इस देश के नागरिक समाज ने लड़ा है, मानवाधिकार संगठनों के लोगों ने लड़ा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि कानून तत्काल वापस हो, तुरंत बिना शर्त वापस हो, यूएपीए को वापस लिया जाए, दोनों मुकदमे वापस किए जाएं। और इसके अलावा यूएपीए में जितने लोग बंद हैं इस देश में, सबको तत्काल छोड़ा जाए, सबको रिहा किया जाए। अब वो समय आ गया है जब इस सरकार को इस सिलसिले में
निर्णय लेना चाहिए। 8-8 साल से लोग जेल में हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं है और यूपीए में हैं। इसलिए हमारा यह मांग है कि तत्काल यूपीए वापस लिया जाए और उन्हें के ऊपर लगाए गए मुकदमे को निरस्त किया जाए और आने वाले समय में यह सरकार इस तरह का कदम उठाने से बाज आए, क्योंकि आंदोलन तेज होगा, यह तय है। इस सरकार ने जो जो अभी कल नेट की परीक्षा हुई, रद्द हो गई, 24 घंटे नहीं हुए। ये सारे भ्रष्टाचार में डूबे हैं, मंत्री तक उसमें शामिल है। नीट की आपने देखा ही, तो इसके खिलाफ आंदोलन होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि यह काले कानून वापस हों और जो इन्होंने संसद में 146 लोगों को बाहर करके सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो संशोधन किया है, जिसके द्वारा यह देश जेल खाने में बदल जाएगा 1 जुलाई से, जिस दिन वो लागू होगा, इसको तत्काल वापस लिया जाए। ये हमारी मांग है। आगे हम और आंदोलन को